तो महाराज सम्रासुर को पता था कि प्रद्युम्न के द्वारा हमारी मृत्यु होगी, इसलिए सम्रासुर दैत्य कई प्रकार से चेष्टा करने लगा भगवान के पुत्र प्रद्युम्न को चुराने के लिए। और ये प्रद्युम्न कौन है? ये स्वयं कामदेव है। एक बार देवताओं के कहने पर कामदेव ने भगवान भोलेनाथ को समाधि से जगाने का प्रयास किया। एक बार उसने भगवान भोलेनाथ को जगाया तो भगवान भोलेनाथ की कई वर्षों की तपस्या खंडित कर दी, इसलिए एक बार तो भगवान भोलेनाथ ने उसे छोड़ दिया। और जब दूसरी बार गया तो नाना प्रकार से चेष्टा करने पर अपनी माया भी अस्त्र शस्त्र छोड़े तो भगवान भोलेनाथ को जगा दिया। और जैसे भगवान भोलेनाथ ने देखा कि कामदेव खड़ा है तो अपने क्रोध को नहीं रोक पाए और तीसरे नेत्र के ज्वाला अग्नि प्रकट की नेत्रों से और कामदेव को भस्म कर दिया। जब सामने रति रोने लगी, प्रार्थना करने लगी, बोले प्रभु हमने अपने स्वार्थ के लिए हमारे पति ने आपको नहीं जगाया, ये तो संसार के कल्याण के लिए आपको जगाया जा रहा था। असुर शक्तियां अधिक बढ़ रही, इसलिए प्रभु आपके द्वारा कल्याण होना था, तो हमारे स्वामी ने आपको जगाया। जब भोलेनाथ ने सारी स्थिति समझी तो कहा ये तो बिना शरीर का हो गया, केवल ये आत्मा रूप में भटक रहा है। इसलिए भोलेनाथ ने भगवान का ध्यान करते हुए जब देखा तो कहा भगवान श्री कृष्ण का पुत्र रूप में जन्म लेगा तभी तुम्हारा पति तुमको वापस मिलेगा। तो वही कामदेव भगवान श्री कृष्ण का प्रथम पुत्र प्रद्युम्न के रूप में जन्मा। तो महाराज सम्रासुर को मौका मिल गया और उसने भगवान के पुत्र को चुराया, वो अपने विमान में बैठ करके चला गया। तो जो पुत्र नहीं मिला तो द्वारका में हाहाकार मच गया कि भगवान का पुत्र चोरी हो गया है, कोई राक्षस ले गया है। और सम्रासुर ने जाकर के समुद्र में फेंक दिया। पहले तो तलवार से मार रहा था तो नारद जी महाराज आ गए, सम्रासुर क्या कर रहे हो? इतने बड़े बलशाली होकर के बच्चे को मार, अरे अबूझ बालक के साथ युद्ध कर रहे हो, तुमको शोभा नहीं देती है, ये तुमको मारना शोभा नहीं देता। तो बोले महाराज हमारा शत्रु है, हम इसको मारेंगे। बोले एक काम करो, इसको तलवार मारने से अच्छा समुद्र में फेंक दो। तो नारद जी के कहने पर समुद्र में फेंक और जैसे ही समुद्र में फेंका तो मछली ने तुरंत निगल लिया। और मछली ने निगला तो सम्रासुर का जो भोजन बनाने वाला था मछुआरों के द्वारा और मछली पकड़ी गई, बहुत बड़ी मछली थी, और जाकर के वो सम्रासुर के यहाँ पहुंचे। जब मछली को शरीर फाड़ा, शरीर काटा तो वह बालक मिल गया। तो जो भोजन बनाने वाला था उसकी कोई संतान नहीं। तो सम्रासुर ने कहा बड़ी अच्छी बात है, भली मछली से मिला है, तुम्हारा बच्चा है, हमारी तरफ से निर्भय हो जाओ, इसको पालन पोषण करो। लेकिन प्रभु की माया तो देखो, वो ये भूल गया कि कहीं हमारा शत्रु तो नहीं, हम समुद्र में फेंक करके आए थे। तो वही सम्रासुर का शत्रु प्रद्युम्न उन्हीं के घर में पलने लगा। उधर भगवान ने सबको समझाया। रुक्मणी जी से कहा देवी
तुम्हारा पुत्र है, लेकिन तुम अपने स्वरूप को पहचानो, कौन हो तुम? साक्षात लक्ष्मी। और तुम निर्भय रहो, अपनी दिव्य दृष्टि से देखो कहाँ है। तो अपनी बातों से रुक्मिणी जी को संतुष्ट किया। इस प्रकार से सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बता रहे हैं। एक समय की बात है, सुखदेव जी कहते, राजन, एक सत्राजित नाम के एक व्यक्ति थे जो सूर्य भगवान के परम भक्त थे। उसके भजन पूजन से सूर्य भगवान इतने प्रसन्न हो गए कि सत्राजित से कहा कि सत्राजित तुमसे प्रसन्न है, यह मणि तुमको देना चाहते हैं, ये प्रतिदिन 8 बार सोना देती है, इसलिए तुम इस मणि के प्रभाव से तुम धनाढ्य हो जाओगे, तुम्हारी भी पैसे वालों में गिनती होने लगी। तो महाराज वो नित्य 8 बार सोना दिया करते थे। एक दिन की बात है, सत्राजित के मन में विचार आया तो उस मणि को गले में पहन करके तो ये द्वारका पहुंचे। और जैसे ही द्वारका पहुंचे तो भगवान की सभा में जितने बैठे थे तो मणि इस प्रकार चमक रही थी कि मानो स्वयं सूर्य भगवान चमक रहे हैं। तो लोगों ने देखा तो ठीक तरीके से पहचान नहीं पा रहे थे। भगवान ने कहा, तुम लोग आश्चर्यचकित मत हो, ये सूर्यदेव नहीं है, ये सत्राजित है। जो इनकी इस प्रकार से गले में मणि है ना, वो चमक रही है सूर्य की तरह। सत्राजित को बड़ी सम्मान के साथ वहां बिठाया गया। इतने में अक्रूर आदि जो सभा में बैठे थे तो कहने लगे, बोले प्रभु, ये सत्राजित मणि नहीं है, तुम्हारे योग्य है, इसको शोभा नहीं देता है, इसे तो राजा के पास जमा कर देनी चाहिए। जितनी शोभा ये आपके पास देगी, इतनी शोभा जिसके पास नहीं देगी। तो तुरंत बोला, अच्छा, हमारी चीज जबरदस्ती छुड़ाने का प्रयास कर रहे हो। तो भगवान ने सबको समझाते हुए कहा कि नहीं, किसी की वस्तु किसी की इच्छा के विरुद्ध नहीं लेनी चाहिए। तो थोड़ी देर बाद ही चला गया। अब कुछ दिनों के पश्चात क्या हुआ, सत्राजित का एक छोटा भाई था जिसका नाम था प्रसेन। इसके मन में विचार आया कि जब शिकार खेलने जाए तो अपने बड़े भाई से बोले, भैया, आजकल यदुवंशियों की दृष्टि हमारे ऊपर अधिक पड़ रही है और लोग मणि के पीछे पड़ रहे हैं, इसलिए तुम एक काम करो, या मणि हमको दे दो, इसलिए हम ले जाएं और लोग तुम्हारे पास इधर उधर ज्यादा घूम रहे हैं। तो सत्राजित ने कहा, भैया तुम तो ठीक कह रहे हो बात, हाँ तुम छुपा के रख लो। उसने घर पे नहीं रखी, उसने भी कपड़े में लपेट करके अपनी जेब में रख करके शिकार के लिए चला। तो महाराज इसने दिन भर शिकार खेला और शाम का समय हो गया तो मणि का प्रकाश हो रहा था। जब रात्रि का समय हुआ, एक सिंह घूम रहा था तो उसकी दृष्टि पड़ी कि क्या चमक रही है, बस इसलिए पीछे से सिंह आया और उसने आक्रमण कर दिया और प्रसेन को मार दिया। और जैसे ही प्रसेन को मारा तो वो सिंह मणि को मुंह में दाब कर ले जा रहा था। और जब वो मणि लेकर के सिंह जा रहा था तो भालू महाराज घूम रहे थे जिनका नाम था जामवंत। जामवंत जी महाराज की दृष्टि पड़ी, अरे ये सिंह क्या जाने कोई कीमती वस्तु है। तो जामवंत जी महाराज सिंह के सामने आए और युद्ध किया और सिंह को पकड़ करके वृक्ष से दे मारा, सिंह को चीर दिया और उस मणि को लिया वो अपनी गुफा में ले गए।
तो जामवंत जी कहने लगे हमको क्या लेना देना, अपने बच्चों को दे दी, लो इससे खिला करो, बढ़िया दिव्य प्रकाश देती है, बड़ा सुंदर उजीला होता है। अब महाराज प्रसन्न तो मर गया, लेकिन हिनहिनाता हुआ घोड़ा पहुंच गया। रात का समय था, तो सत्यराजित ने देखा कि हमारा भाई तो है नहीं, अकेला घोड़ा कैसे आ गया जंगल से। तो महाराज जब प्रसन्न को आता हुआ न देख करके शंका हो गई मन में सत्यराजित। तो कहने लगे देख लो, हमने मणि नहीं दी, तो ये यदुवंशियों के जो गुप्तचर लगे रहे, निश्चित ही इन्होंने द्वारकाधीश कृष्ण को बता दिया होगा, इसलिए इन्होंने अपने दूतों को भेज करके हमारे भाई को मरवा दिया। महाराज बिना समझे और बिना सोचे भगवान पर दोष लगाना शुरू किया। अब जगह जगह जाकर के लोगों से चर्चा कर, एक आदमी दो चार लोगों को सुनाए, तो फिर दो चार लोग गारंटी पूरे जिला में बातें घोषित करते। तो जो लोग भगवान की स्तुति गाया करते थे, आज भाई आदमी का कह बोले, बचपन में माखन चोरी लीला करते थे, गोप ग्वालों का दही चुराते थे, माखन चुराते थे, अब देख लो बड़े हो गए, राजा बन गए, सुमणियों की चोरी कर रहे हैं। उल्टा सीधा प्रजा सोचने लगी। तो अक्रूर आदि जो भी उनके भगवान के सहयोगी थे, जब उन्होंने सुना, अक्रूर आदि ने कह दिया वही बलराम थे भगवान कृष्ण। बोले सरकार एक विनती कर रहे हैं। बोले बताओ। बोले विनती ये है कि आप बैठे बैठे सोच रहे होंगे कि प्रजा हमारा गुणगान कर रही है, और आजकल प्रजा तुम्हारे ऊपर चोरी का आरोप लगा रही है, प्रजा न जाने क्या क्या बोल रही है तुम्हारे बारे में। तो बलराम जी महाराज ने कहा अच्छा, प्रजा की इतनी हिम्मत कि हमारे विरुद्ध तो कुछ बोले, चलो हम चलते हैं, उनको दंड देंगे। भगवान ने हाथ पकड़ लिया, अरे दाऊ भैया गड़बड़ मत करो, क्या मारने कूटने से लोग बातें करना बंद कर देंगे? तो बोले हम क्या करें, चुपचाप बैठे रहे, लोग कुछ भी बोलते रहे हमारे बारे में। दाऊ भैया कुछ ऐसा काम करो तो प्रजा के सामने सबूत दिखाओ। तो दाऊ भैया बोले ठीक है, तुम्हें जो दिखाया सो करो, हम तो ये बैठे साथ हैं, लोग तुम्हारे ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं। भगवान ने कहा दाऊ भैया आप नाराज नहीं हो, चोरी का आरोप हमारे सिर पे लगा है, कलंक हमको लगा है, हम किसी न किसी प्रकार से इस कलंक को धोएंगे। तो सात्विकी अक्रूर आदि जो भगवान के सहयोगी थे, उनको लेकर के चले, और सत्यराजित के कुछ लोग थे, उनको भी लुभाया। चलो बोले भैया चलते हैं। बोले ये बताइए सत्यराजित कहां मरा था, प्रसेन कहां मरा था? तो बताया जंगल में ले गए। बोले महाराज प्रसेन यहां मरा था। देखा, बोले ठीक है, वस्त्र आदि खून से भिड़े हुए थे। भगवान ने चारों तरफ दृष्टि डाली, प्रकाश शास्त्र की अक्रूर। बोले जी महाराज। बोले देखो तुम लोग सभी लोग गौर से, इस सिंह के पंजे के निशान बने। जो सब लोगों ने गौर से देखा। बोले महाराज बिल्कुल। बोले और चलो आगे, देखा तो निशान बने। बोले ठीक से पहचानो, सिंह के ही है। बोले महाराज बिल्कुल ठीक पहचान है, सिंह के पंजों के निशान ही है। अब महाराज सिंह के पंजों के निशान देखते देखते उसी तरफ गए। चलते चलते क्या हुआ कि पंजे के निशान आगे बढ़ गए, और कुछ वहां ऐसा दिखाई दिया जैसे सिंह को घसीट घसीट करके किसी ने मारा। बोले महाराज यहाँ तो घट गए, क्या हुआ? बोले यहाँ ऐसा लग रहा है कि किसी ने सिंह को मारा हो, कुछ घसीटे हुए चिन्ह समझ में आते हैं। उन्हीं में से कुछ लोग के दृष्टि पड़ी। बोले महाराज देखो वो पड़ा है सिंह मरा हुआ। तो सिंह को देखने लगे।
फिर बोले महाराज मणि कहाँ गई? बोले तो मणि भी यही है, कहीं होगी, देखो। तो क्या देखते हैं कि सामने गुफा नजर आ जाए। भगवान ने कहा मणि कहीं नहीं, इस गुफा में होगी। तो सात्विकी अक्रूर आगे जो लोग गए थे भगवान के साथ डरने लगे। बोले महाराज मुझे इतना भय लग रहा है कि सिंह से भी कोई खतरनाक जानवर है और निश्चय ही इस गुफा में घुसा होगा, इसलिए शीघ्र अति शीघ्र हमको भाग जाना चाहिए, जान बचाकर। तो भगवान ने कहा यदि भागेंगे तो क्या कलंक मिट जाएगा, इसलिए तुम लोगों को डर लग रहा है, तुम सब बाहर बैठो, हम अंदर जा रहे थे। कछु लोग हाथ जोड़ करके बोले महाराज हमको भय लग रहा है, आप मत जाइए, सिंह से भी ज्यादा कोई खूंखार जानवर समझ में आता। भगवान ने कहा हमको कलंक लगा है, प्रजा हमको दोष लगा रही है, इसलिए जब तक ये कलंक सिर से नहीं उतरे तब तक हम मानने वाले हैं। इसलिए सबको बाहर बैठा दिया। द्वारकाधीश श्री कृष्ण अंदर प्रवेश करेंगे तो भालू महाराज जामवंत जी के बाल बच्चे मणि से खेल रहे थे। और जैसे ही द्वारकाधीश श्री कृष्ण पहुंचे उन बच्चों के पास तो बच्चे चिल्लाने लगे पिताजी बचाओ बचाओ, कोई आ गया है। तो जामवंत जी महाराज आंख बंद करके अपने राम जी का चिंतन कर रहे थे। तो तुरंत समाधि टूट गई, खड़े हो गए, क्या है बच्चों? बोले कोई आ गया है, कोई आ गया है। तो देखा तो प्रभु सामने खड़े। तो जामवंत जी तुरंत आए, छाती पर लगे, कौन हो तुम, कहां से आए हो? तो भगवान द्वारकाधीश ने कहा कि भालू महाराज हम मणि लेने आए। बोले शेर को मार करके हमने मणि प्राप्त की, तो हमसे तो मणि लेने आए, यदि तुम्हें जान प्यारी हो तो भाग जाओ यहां से। द्वारकाधीश बोले मणि तो हम लिए बिना जाएंगे। तो जामवंत जी बोले क्या हमको चैलेंज देते हो लड़ने का? भगवान ने कहा कोई बात नहीं, कहा तुम्हारी इच्छा है तो आ जाओ, दो हाथ हो जाए। जामवंत छाती ठोक के बोले अच्छा वो भी जामवंत को युद्ध के लिए चुनौती दे रहे हो, वो भी जामवंत को? अरे तो बोले क्या हुआ, लड़ लो। जामवंत ने कहा देखो सोच लो, प्राण प्यारे हो तो भाग जाओ तुम। बोले नहीं भाग रहे, मणि लिए बिना। तो जामवंत जी बोले आ जाओ, हमारी भी गतियां बहुत दिन से जा रही, रामादल में तुमको मिलू नहीं है, लड़ चलो तुम से हो जाए, बहुत दिन से गद्दी हो जा रही लड़। मन में सोच रहे थे भगवान ने कि हम भी अपरावे आए। तो दो जने युद्ध शुरू। कभी जामवंत कृष्ण भगवान ने मुक्का मारे तो कृष्ण भगवान जामवंत में मुक्का दिया। इतना युद्ध हुआ कि भगवान ने उठा उठा के पग को जामवंत दिया। महाराज एक दिना नहीं, दो दिना नहीं, तीन दिना नहीं, 27 दिना युद्ध हो। जैसे सूर्यास्त हो जाए तो जामवंत जी बोले सुनो, बोले नियम होता है कि सूर्यास्त के बाद कोई युद्ध नहीं होता। बोले ठीक है, तो श्राप कैसे वैसे ऐसे महाराज रोज चलो युद्ध 27 दिन। भगवान के जो साथी थे उन्होंने एक दिन, दो दिन, तीन दिन, 12 दिन करो इंतजार। 13वें दिन बोले बोले अब जगत ये भी खो गए और जाकर के लौटे आए। 17 से लड़ने लगे, मूर्ख अधर्मी, तू ये मणि लेकर के क्यों आया था? हमारे राजा बिना ये नगरी सूनी हो गई। तो उल्टा सीधा बोलने लगे। भगवती माता की उपासना करने लगे, हे माता हमारे इतने अच्छे राजा थे, पुत्रवत पालन करते थे, लेकिन हमने देखा तो नहीं है, लेकिन भैया आप हमारी सेवा से खुश हो तो हमारे स्वामी मिल जाए।
महाराज जब जामवंती जी और भगवान कृष्ण में जब युद्ध हुआ तो जामवंती की नसें ढीली ढीली हो गई और खड़े होकर के जामवंती जी परास्त हो गए, छाती में लात रह गई। भगवान ने कहा क्यों, अब तुमको जीना है कि मरना है? तो ही जामवंती जी ने हाथ जोड़ लिया, बोले महाराज जीने हैं, जाओ। भगवान ने तुरंत पैर हटा दिया। अब जामवंत जी महाराज नीचे से ऊपर तक देखे और जामवंत जी महाराज सोच रहे कि रावण में हमने एक घूसा मारू तो बेहोश हो तो लंका चलो। और ये पुरुष कैसा है कि कई मौका हमारे ढके नहीं हो। जामवंत जी सोच रहे भी हंस रहे तो सोचने लगा, उसको तुरंत याद आई कि कहीं ऐसा तो नहीं है, भगवान ने मुझे वचन दिया था कि द्वापर युग में तुम्हारी इच्छा जरूर हम पूरी करेंगे। महाराज जामवंत केवल समझाते रहे, सबको ज्ञान देते रहे। जामवंत का उसे लड़े कोई मिले ही नहीं जामवंत के टक्कर। रावण भी आया, जामवंत ने सोचा कुछ हो जाए रावण के सामने, तो एक मौका दिया रावण ने सो गई, उसी को ले बोले जब राक्षसन को राजा रावण भी उसी को तो कोई हमसे लड़ने वाला। तो भगवान राम ने जब युद्ध जीत चुके तो जामवंत जी के मन में विचार आया, भगवान से कहा, राम जी से बोले प्रभु हमारा भी बहुत मन हो रहा था लड़ने के लिए, लेकिन कोई मिल ही नहीं रहा। एक काम करो प्रभु, हमारी तुम्हारी थोड़ी देर के लिए कुश्ती हो जाए। भगवान ने कहा देखो, ये स्वामी सेवक का युद्ध मर्यादा के विरुद्ध होता है, चिंता नहीं। हाँ यदि तुम्हारे मन में इच्छा है तो हम जरूर पूर्ति करेंगे, लेकिन अभी नहीं। अभी हम जो लीलाएं कर रहे हैं वो मर्यादा में रहकर के लीलाएं कर रहे हैं। हम अगले युग में, द्वापर युग में जब अवतार लेंगे तब हम तुमको संतुष्ट करेंगे। ऐसा भगवान ने जामवंत जी महाराज से कह दिया। तो जामवंत जी समझ गए कि हो ना हो भगवान राम जी ही कृष्ण बन करके आए हैं, तो हमें भी खूब अच्छी तरह से तृप्त कर दो। बिल्कुल संतुष्ट हो गए। तो तुरंत हाथ जोड़ करके साष्टांग चरणों में लेट गए। बोले प्रभु क्षमा कर दो, हम आपके स्वरूप को नहीं जान पाए, आपकी लीला को नहीं पहचान पाए। अहो भाग हमारे, प्रभु आपके दर्शन हो गए। यदि आप इस दास से खुश हो तो एक विनती है। द्वारकाधीश ने कहा कहो जामवंत जी क्या है तुम्हारी इच्छा? बोले प्रभु हमारी इच्छा ये है